हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दैट इज स्मॉलेस्ट विंडो सबस्ट्रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सो एज्यूम करो प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक स्ट्रिंग s और एक स्ट्रिंग t। हमें इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वो सबसे छोटी सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है और उसकी लेंथ को रिटर्न करना है विच कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस सेकेंड स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। सो हमें हमारी पहली जो स्ट्रिंग गिवन है इसमें ऐसी सबसे छोटी सब स्ट्रिंग को ढूंढना है जिसमें ये चार कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। अब इन चार में से दो कैरेक्टर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो जो भी हम सब स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे उसमें भी एटलीस्ट दो बार तो ये दोनों कैरेक्टर्स आने चाहिए। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसी हमें कोई सब स्ट्रिंग मिलती है या नहीं। सो अगर हम ये वाली सब स्ट्रिंग को देखें, तो इफ वी ट्राई टू फोकस ऑन दिस सब स्ट्रिंग, क्या इसके अंदर नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हैं? लेट अस चेक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी से, तो ऊपर वाली सब स्ट्रिंग में हमें पी मिल गया, राइट। देन लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट कैरेक्टर। क्या हमें ऊपर वाली स्ट्रिंग में एल मिल रहा है? यस। देन लेट अस लुक एट दिस कैरेक्टर। अब ऊपर वाली सब स्ट्रिंग में जो ये p है वो एक ही बार प्रेजेंट है, बट हमें दो बार चाहिए, मतलब वी कैन नॉट कंसीडर दिस सब स्ट्रिंग। सो नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट सब स्ट्रिंग। तो अब हम कोई दूसरी सब स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि उसके अंदर नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो लेट्स लुक एट दिस सब स्ट्रिंग। सो इसके अंदर हमारा जो p है वो दो बार आना चाहिए, सो वी कैन सी दैट p इज कमिंग टू टाइम्स। हमारा जो a है वो एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, सो एक बार a हमें मिल गया। हमारा जो l है वो भी एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, वो भी हमें मिल गया। इन चार के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, बट ये चार कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, तभी हम हमारी सब स्ट्रिंग को एक वैलिड सब स्ट्रिंग मानेंगे। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग? द लेंथ इज 7। पर क्या 7 लेंथ से छोटी और कोई सबस्ट्रिंग है विच कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग? लेट अस फाइंड आउट। सो इफ वी सी दिस सबस्ट्रिंग, it also contains all the characters from the second string. So L जो है वो भी हमें मिल जाएगा, A जो है वो भी एक बार मिल जाएगा, और जो P है वो हमें दो बार मिल जाएगा। So in this substring which is of length 5, हमें नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। So the answer for this example will be 5, क्योंकि हमें जो भी सबसे छोटी सबस्ट्रिंग मिलेगी हमें उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। So this is the question that we have to solve in this video. Now let's talk about the solution approach to solve this problem. So सबसे सिंपल अप्रोच जो हमारे माइंड में आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कि जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग हमें गिवन है, हम इस फर्स्ट स्ट्रिंग की सारी सब स्ट्रिंग्स को फाइंड करें और हर एक सब स्ट्रिंग को चेक करें कि क्या उसमें सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो जो भी हमें सबसे छोटी ऐसी सब स्ट्रिंग मिलेगी उसकी लेंथ को हम रिटर्न कर देंगे एज द आंसर। So first, to find out all the possible substrings of this first string, the complexity will be quadratic. So अगर हमारी first string की length n है, then it will take n square time to find all the possible substrings. Then for each substring we have to check कि क्या उसमें नीचे वाली string के सारे characters हैं या नहीं। तो हमें एक iteration हर substring के लिए दोबारा करनी पड़ेगी. So it will take n time more. So overall complexity of this approach will become n cube. So now, can we solve this problem in less than n cube time efficiently using any pattern? Let us try to figure out. So to find out कि क्या हम कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए, हम कुछ पॉइंट्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नोट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे दैट इज सबस्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। सो जब भी प्रॉब्लम में सब स्ट्रिंग, सब एरे या विंडो को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, सो दैट विल बी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑलवेज नीड टू नोट डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है और वो भी स्मॉलेस्ट, जिसके अंदर सेकेंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। तो ऐसी सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हमें मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स को स्कैन करना पड़ेगा। सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। So we have to scan or we have to go through multiple substrings to find the desired one, right? अब हमने पिछली वीडियोस में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी ये दो पॉइंट्स हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिलते हैं, so there is a high chance that the problem can be solved using sliding window pattern. Now in the sliding window there are two types. One is the fixed size sliding window and second is the variable size sliding window, right? Now we need to answer
कि कौन सी इन दोनों में से स्लाइडिंग विंडो की टाइप को हमें अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या हमें प्रॉब्लम के अंदर हमारी सब स्ट्रिंग की कोई भी साइज गिवन है, क्या हमें कोई भी प्री डिफाइंड साइज गिवन है जिस साइज की हमें सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है। द आंसर इज नो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें कोई भी सब स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड साइज नहीं गिवन, सो वी कैन नॉट यूज फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो इन दिस। इस प्रॉब्लम में हमें स्मॉलेस्ट विंडो या स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जब भी प्रॉब्लम में स्मॉलेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट विंडो या फिर सबस्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वहां से हमें काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा दैट दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। सो ये दो पॉइंट से हमें पता लग गया कि स्लाइडिंग विंडो अप्लाई होगी, और इस थर्ड पॉइंट से कंफर्म हो गया कि हमारी वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करेंगे हम इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। Now let's take an example and try to apply variable size sliding window pattern on it and solve it efficiently. तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम और इस पे वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले लेट्स क्विकली रिवाइज द वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। सो अगर हमें एक एरे पे वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम हमारी विंडो का स्टार्टिंग साइज डिफाइन करेंगे। सो एज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी विंडो का साइज 1 है, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है। सो लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड ऑफ दैट विंडो विल पॉइंट टू दैट सिंगल एलिमेंट। Now there are three important operations that we can perform in a variable size sliding window. सबसे पहला जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं that is to expand the window size. The second important operation that we can perform on a variable size sliding window is to shrink the window size. तो हम या तो विंडो को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर हम विंडो को श्रिंक कर सकते हैं। थर्ड important operation that we can perform is slide the window. अब अगर हमें हमारी विंडो को एक्सपेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारी विंडो का लेफ्ट एंड फिक्स रखना पड़ता है और राइट वाले एंड को हमें मूव करना पड़ता है ताकि हम राइट साइड से और नए एलिमेंट्स इंक्लूड कर पाए विंडो के अंदर। नाउ इफ वी मूव द राइट पॉइंटर 2 times rightwards, so what will happen, 2 new elements from the right will be included in the window। तो ये 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हमारी विंडो के अंदर ऐड हो जाएंगे, right? So this is how we expand the window by moving the right pointer. Now the second operation is shrink operation. So let us see how to shrink the window size. अब दो तरीके हैं विंडो के साइज को श्रिंक करने के। तो एक तरीका है हम इस राइट वाले एंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, बट दैट इज नॉट अलाउड। सो अगर हम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो विंडो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव होगी। So both these pointers will always move in one direction only. They cannot move in the opposite direction. So याद रखना जब भी हमने एरे पे स्लाइडिंग विंडो को लेफ्ट से स्टार्ट किया होगा, so both these pointers will always move rightwards. So जब भी हमने हमारी स्लाइडिंग विंडो को राइट से स्टार्ट किया होगा, so both the pointers will always move leftwards. So वो कभी भी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सो अगर ये दोनों पॉइंटर्स राइट में मूव हो रहे हैं, दे कैन नेवर मूव बैकवर्ड्स अगेन। सो हमारे पास विंडो को श्रिंक करने का एक ही तरीका बचता है कि राइट वाले पॉइंटर को या राइट वाले एंड को फिक्स रखो और लेफ्ट वाले एंड को आगे को मूव करो ताकि लेफ्ट से हमारे कैरेक्टर्स विंडो से बाहर निकल जाए। सो इफ वी मूव दिस लेफ्ट पॉइंटर 1 step forward, so the leftmost element will be popped out of the window and the window size will shrink. So this will become the new window. So this is the second operation. अब अगर हमें इस विंडो को स्लाइड करवाना है, so अगर हम चाहते हैं कि ये विंडो एक स्टेप आगे चली जाए, so we have to move both L and R pointer forward. So जो L पॉइंटर है वो भी एक स्टेप आगे चला जाएगा और जो R पॉइंटर है वो भी एक स्टेप आगे चला जाएगा। So this is how we slide the window. Now we have to apply this same logic on this given problem to solve it efficiently. तो सबसे पहली हमारी जो विंडो होगी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग पे उसका साइज कितना होगा, 1 होगा, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सो बोथ L and R पॉइंटर्स विल पॉइंट टू दैट 1 एलिमेंट। अब हम इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारी विंडो को एक्सपेंड करते रहेंगे, तब तक एक्सपेंड करते रहेंगे जब तक हमारी विंडो के अंदर ये जो सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट ना हो जाएं। तो अभी इस एग्जांपल में हमारी हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं।
सो दीज आर द 4 रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जब तक हमारी एक विंडो में ये चारों कैरेक्टर्स हमें ना मिल जाएं, तब तक हम विंडो को एक्सपेंड करते रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें स्मॉलेस्ट विंडो चाहिए या लॉन्गेस्ट विंडो चाहिए, हम बस विंडो को एक्सपेंड करते रहेंगे। जैसे ही हमें ऐसी विंडो मिल जाती है जिसके अंदर ये चारों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद हम विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें स्मॉलेस्ट विंडो मिल पाए जिसमें नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हों। सो दिस इज द आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 पार्ट्स। तो एक काम करते हैं, अब हम इस जो हमारी विंडो है इसे एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज m। तो चेक करते हैं क्या ये जो एलिमेंट है ये इन 4 एलिमेंट्स में से एक है या नहीं। नहीं, ये इन चारों में से नहीं है, तो हमें हमारी विंडो में और एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो लेट अस मूव दिस राइट पॉइंटर फॉरवर्ड। तो जैसे ही हमने इस राइट पॉइंटर को आगे मूव किया, हमारी जो विंडो का साइज है वो इंक्रीज हो गया। तो जो ये नया एलिमेंट हमारी विंडो में इंक्लूड हुआ है, हम चेक करेंगे क्या ये नया एलिमेंट हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। अब ये चीज हम सर्च कैसे करेंगे? एक तरीका है हम लूप लगाएं, बट उससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो वी डू नॉट वांट टू अप्लाई एनी लूप फॉर सर्चिंग दिस कैरेक्टर इन द सेकंड स्ट्रिंग। तो इसका बेटर तरीका क्या है कि हम एक सेकंड स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी मैप बना लें कि हमारी सेकंड स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। So let us create a frequency map for this target string. So हमारी इस target string में p जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, जो l कैरेक्टर है वो 1 टाइम आ रहा है, जो हमारा a कैरेक्टर है वो भी 1 टाइम आ रहा है। अब जो भी हम विंडो फाइंड करेंगे हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर, उसके अंदर भी ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो एटलीस्ट इतनी बार तो आने ही चाहिए, राइट? नाउ लेट्स कॉल दिस मैप एज टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप। नाउ सिमिलर टू दिस, जब भी हमारी विंडो एक्सपैंड होगी तो उसमें हम नए नए कैरेक्टर्स को ऐड करते रहेंगे। अब एक कैरेक्टर हमारी विंडो में कितनी बार आ रहा है ये हमें कैसे पता लगेगा? बिकॉज अगर नीचे वाली स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो हमारी करंट विंडो में भी वो कैरेक्टर एटलीस्ट उतनी बार तो आना चाहिए। सो टू कीप ट्रैक ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर कैरेक्टर्स इन द करंट विंडो, वी विल टेक वन मोर हैश मैप। सो हमारी विंडो के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम एक और हैश मैप लेंगे। सो अभी हमारे विंडो में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है m जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरा कैरेक्टर है a, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 1। तो जब हमने विंडो को एक्सपेंड किया था, तो जो ये नया कैरेक्टर हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड हुआ है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये नीचे वाली स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम कहाँ पर सर्च करेंगे? इस टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर सर्च करेंगे और a हमें मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 4 में से एक कैरेक्टर मिल गया। अब हम इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर भी चेक करेंगे। अभी तक हमें हमारी विंडो में कैरेक्टर ए जो है वो एक ही बार मिला है और हमें एक ही बार चाहिए था। आउट ऑफ 4 वी हैव सक्सेसफुली फाउंड 1 कैरेक्टर, राइट? 4 में से हमें अभी तक एक ही कैरेक्टर मिला है। अब बारी है विंडो को एक्सपेंड करने की। लेट अस एक्सपेंड दिस विंडो एंड फॉर दैट वी हैव टू मूव दिस राइट पॉइंटर। जैसे ही हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे, एक और कैरेक्टर राइट साइड से हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेट्स अपडेट द विंडो फ्रीक्वेंसी मैप। एल की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब हम चेक करते हैं क्या ये एल हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। उसके लिए हम कहाँ पर सर्च करेंगे? इस टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप में, और यहाँ पर हमें एल मिल जाएगा। अभी हमारी करंट विंडो में एल की फ्रीक्वेंसी 1 है और हमें एल जो है वो एक ही बार चाहिए था। अब हमें चार में से दो कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। जब तक हमें 4 कैरेक्टर्स नहीं मिलते सक्सेसफुली, तब तक हम इस विंडो को एक्सपैंड करते रहेंगे। नाउ लेट अस अगेन एक्सपैंड दिस विंडो। जैसे ही हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, हम चेक करेंगे, और उससे भी पहले जब भी हम एक नेक्स्ट न्यू कैरेक्टर पे जाते हैं तो हमें उसको हमारी विंडो वाली जो विंडो फ्रीक्वेंसी मैप है उसमें अपडेट करना होता है। ए जो है वो ऑलरेडी हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में प्रेजेंट है। वी विल जस्ट इंक्रीज इट्स काउंट। अब हमारे पास ए जो है वो हमारी करंट विंडो में 2 टाइम्स आ रहा है, राइट? चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर नीचे वाली स्ट्रिंग का पार्ट है। फॉर दैट वी विल लुक इन द टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप और ए हमें मिल जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ए जो है वो टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप में कितनी बार आना चाहिए? मतलब हमारी टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप में ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और हमें ए जो है वो ऑलरेडी एक बार मिल चुका था। नाउ बिकॉज द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड, वी कैन नॉट से दैट कि हमें 3 कैरेक्टर्स मिल चुके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
देखो एक कैरेक्टर हमें यहाँ मिल चुका था नीचे वाली स्ट्रिंग का, एक कैरेक्टर हमें यहाँ मिल चुका था। अब ये जो थर्ड कैरेक्टर हमें मिला है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें 4 में से 3 कैरेक्टर्स मिल चुके, बिकॉज ए हमें एक ही बार चाहिए था, हमारे पास 2 बार आ चुका है। सो वी हैव टू इग्नोर दिस कैरेक्टर, वी कैनॉट से दैट कि हमें नीचे वाली स्ट्रिंग के 3 कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में करंट कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी कैरेक्टर की जो टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप में वैल्यू है उससे इंक्रीज हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो हमें उस कैरेक्टर को इग्नोर करना है। सो नाउ इग्नोरिंग दिस कैरेक्टर वी हैव टू एक्सपैंड आवर विंडो फर्दर। सो हमारी विंडो को हम एक्सपैंड करेंगे, आर पॉइंटर विल कम टू दिस कैरेक्टर। जैसे ही हम इस कैरेक्टर पे आए, सबसे पहले हमें इसे अपडेट करना है हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। अब हमें इसको सर्च करना है टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर, क्या ये नीचे वाली स्ट्रिंग का पार्ट है या फिर नहीं। सो डेफिनेटली इट इज द पार्ट ऑफ द बिलो स्ट्रिंग, राइट। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी इस फ्रीक्वेंसी विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इट इज 1, मतलब हमें चाहिए था 2 बार, बट अभी हमें एक बार मिल चुका है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट 4 में से अब हमें 3 कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। सो वी हैव सक्सेसफुली फाउंड 3 कैरेक्टर्स आउट ऑफ दीज 4 जो हमें चाहिए हमारी विंडो के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर्स हमारे रिमेनिंग है उनको इंक्लूड करने के लिए हम विंडो को फिर से एक्सपैंड करेंगे। सो लेट्स एक्सपैंड दिस विंडो फर्दर। सो जैसे ही हम इस कैरेक्टर पे आएंगे, चेक करेंगे, सबसे पहले हमें इसको अपडेट करना है हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर। सो आर जो है वो एक बार आ चुका है। सो लेट्स अपडेट इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स सर्च इट इन द टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप, इट विल नॉट बी फाउंड। मतलब ये जो कैरेक्टर है ये हमारे नीचे वाली सेकंड स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है। सो हमें इस कैरेक्टर को इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। सो वी विल एक्सपैंड द विंडो। तो विंडो को एक्सपेंड किया, जिस नए कैरेक्टर पे अभी हम आए हैं, अगेन वी हैव टू अपडेट इट्स फ्रीक्वेंसी इन द विंडो फ्रीक्वेंसी मैप। सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम 2। नाउ वी हैव टू चेक टारगेट फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या ये कैरेक्टर प्रेजेंट है। यस। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये मैप हो रही है। सो हमें 2 बार पी चाहिए था, अब हमें दूसरी बार हमारा ये कैरेक्टर पी जो है वो मिल चुका है। सो वी कैन से दैट अब हमें हमारा फोर्थ कैरेक्टर भी मिल चुका है। सो हमें चाहिए कितने कैरेक्टर्स थे, 4 कैरेक्टर्स। हमें 4 के 4 कैरेक्टर्स मिल चुके हैं हमारी करंट विंडो के अंदर। नाउ दिस इज द टाइम दैट वी विल स्टार्ट श्रिंकिंग द विंडो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल विंडो फाइंड करनी है जिसमें नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे। सो अब बारी है इस विंडो को श्रिंक करने की। सो नाउ we will keep the right pointer static and we will move this L pointer rightwards। अब एक चीज है, जब भी हम L पॉइंटर को राइट में मूव करेंगे तो हमारा जिस भी कैरेक्टर पे L पॉइंटर होगा उस कैरेक्टर को हमें हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी से पॉप करना होगा, उसकी काउंट को कम करना होगा। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ M will become 0 after shrinking the window। सो अगर हम इस विंडो को श्रिंक करते हैं सो L पॉइंटर आगे चला जाएगा और जो M था वो हमारी विंडो से बाहर निकल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करनी है कि जिस भी कैरेक्टर को हमने हमारी विंडो से बाहर निकाला है, कहीं वो हमारे इन 4 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर तो नहीं था। मतलब जो भी 4 कैरेक्टर्स हमें हमारी विंडो में चाहिए ही चाहिए थे, कहीं जो कैरेक्टर हमने अभी विंडो से बाहर निकाला है वो उन 4 कैरेक्टर्स में से तो नहीं था। तो ये चीज हमें चेक करनी है। सो उसके लिए हम उसे सर्च करेंगे हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग का जो मैप है इसके अंदर, और इसमें हमें M नहीं मिलेगा। मतलब हम इसका मतलब हम सेफली हमारी विंडो को श्रिंक कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फर्दर श्रिंक दिस विंडो फॉरवर्ड। तो हम इस विंडो को फर्दर श्रिंक करेंगे। सो L पॉइंटर आगे मूव होगा। सो अभी तक L पॉइंटर किस पे था, A पे था, तो हमें एक ही फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट करना होगा इस विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि जिस एलिमेंट को हमने विंडो से बाहर निकाला है कहीं वो हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं था। द आंसर इज यस। जब भी हम इसे सर्च करेंगे टारगेट फ्रीक्वेंसी में हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्या इसका मतलब हमने 4 में से हमारा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिमूव कर दिया है? द आंसर इज नो, बिकॉज अभी भी हमारी विंडो फ्रीक्वेंसी के अंदर ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है और हमें 1 ही कैरेक्टर चाहिए, मतलब हमें ए का एक ही काउंट चाहिए, राइट। सो वी कैन सेफली श्रिंक दिस विंडो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो अब हमारा जो ये वाला कैरेक्टर है इसको भी हम विंडो से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। सो वी विल फर्दर श्रिंक दिस विंडो।
तो अभी तक हमें 5 साइज की ये वाली विंडो मिल चुकी है जिसके अंदर हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम इसको फर्दर थोड़ा और छोटा करने का ट्राई करेंगे। सो नाउ ये जो L वाला कैरेक्टर है ये हमारी विंडो से बाहर चला जाएगा। सो हमारी जो विंडो है इट विल फर्दर श्रिंक, राइट। सो अब हमारी जो नई विंडो है दैट विल बी दिस वन। अब जिस कैरेक्टर को हमने हमारी विंडो से बाहर निकाला है, हमें हमारी करंट विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना होगा। सो अभी तक इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। अब हमें ये चेक करना है कि जिस एलिमेंट को हमने विंडो से बाहर निकाला है, कहीं वो हमारे 4 में से कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं था। सो उसके लिए हम उसे सर्च करेंगे हमारे टारगेट फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर, और यहाँ पर हमें एल मिल जाएगा। अब एल की हमें कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब एल वाले कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए हमारी विंडो में, एक कैरेक्टर चाहिए एटलीस्ट। और हमारे पास रह कितने कैरेक्टर्स गए हैं, 0 कैरेक्टर रह गए। इसका मतलब हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हमारी विंडो से बाहर निकाल दिया। तो अब जो ये करंट विंडो हमारे पास है, इसके अंदर नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। सो नाउ द स्टेप इज टू फर्दर एक्सपेंड दिस विंडो। सो अब हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम 2 स्टेप्स में या 2 पार्ट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब भी हमारी करंट विंडो में नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तब हम हमारी विंडो को एक्सपेंड करेंगे। और जैसे ही हमारी विंडो में नीचे वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फिर हम विंडो का साइज कम करने के लिए विंडो को लेफ्ट से श्रिंक करेंगे। सो दिस इज द आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली यूजिंग वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। और उसके साथ साथ हमने 2 हैश मैप्स भी लिए। एक हैश मैप में हम सेकंड वाली स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं, और दूसरे हैश मैप में हम हमारी करंट विंडो में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। सो अब हम इसी लॉजिक का सूडो कोड देखते हैं। So this is the code in which we are using variable size sliding window to solve this problem efficiently. So इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक हैश मैप लिया है ताकि हम सेकंड स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मैप कर पाए, राइट। सो हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड की है और उनको मैप के अंदर इंसर्ट किया है। देन वी हैव टेकन वन मोर हैश मैप ताकि हम हमारी करंट विंडो के कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर पाए। After that we have initialized some very important variables, लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल, जो हमारी विंडो के लेफ्ट और राइट एंड को डिनोट करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है जो हमें ये बताएंगे कि रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स में से कितने कैरेक्टर्स हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था, हमारी सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ 4 थी, मतलब हमारे रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स कितने थे, 4। अब हमारी विंडो में जब जब एक एक कैरेक्टर इंक्लूड होता रहेगा इन रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स में से, तब तब हम हमारे काउंटर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और जैसे ही वो काउंटर हमारे रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स के काउंट के इक्वल हो जाएगा, वो हमें क्या बताएगा कि हमें एक ऐसी विंडो मिल चुकी है जिसमें सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट वी आर यूजिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है मिन लेंथ वेरिएबल। तो जो भी हमें सबसे स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग मिलेगी जिसके अंदर सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, उसकी लेंथ को हम स्टोर करवाएंगे इस वाले वेरिएबल में। Then the next step is to keep expanding the window until all the characters of the second string are included in the current window। और जब भी हम विंडो को इंक्लूड करेंगे, सो जिस भी नए कैरेक्टर पे हमारा राइट पॉइंटर जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें विंडो फ्रीक्वेंसी मैप में इंक्रीज करना होगा। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या जिस नए कैरेक्टर को हम इंक्लूड कर रहे हैं विंडो में, क्या वो हमारी सेकंड स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं, और क्या हमारे पास वो जो कैरेक्टर है वो सफिशिएंटली अवेलेबल है विंडो में या फिर उससे कम अवेलेबल है। सो फॉर दैट एज्यूम करो कि हमारी सेकंड स्ट्रिंग में कैरेक्टर था p जिसकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थी 2, और हमारे पास ऑलरेडी जो p है वो 2 बार आ चुका है हमारी विंडो में। जैसे ही हमने विंडो को एक्सपेंड किया, जो p है वो एक बार और आ गया। तो अब इसके एक बार और आने से हम हमारे काउंटर को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उतने p तो हमारे पास ऑलरेडी थे। सो वी विल नॉट इंक्रीज द काउंट वेरिएबल इन दिस केस। सो इसीलिए ये कंडीशन जो है हमने यहाँ पर लगाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो काउंट वेरिएबल है, क्या वो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स की लेंथ या रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स के काउंट के इक्वल हो चुका है या नहीं। सो सेकंड स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही हमें बताती है कि हमारे पास रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स का काउंट क्या है या उसकी लेंथ क्या है। सो व्हेन द काउंटर विल बिकम इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेंथ या रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स काउंट, इन दैट केस हमें पता लग जाएगा कि हमें ऐसी सब स्ट्रिंग मिल चुकी है
जिसके अंदर सेकंड स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उस सब स्ट्रिंग की या उस विंडो की जो लेंथ होगी उसे हमें कंपेयर करना होगा अभी तक जो हमने आंसर फाइंड किया है उसके साथ। उनमें से जो मिनिमम होगा वो हम स्टोर करवाएंगे एज अ आंसर। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट श्रिंकिंग द विंडो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट विंडो चाहिए राइट, तो हम विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। सो लेफ्ट पॉइंटर जो हमारा है वो मूव करेगा राइट साइड में। जब भी हम एक कैरेक्टर को हमारी विंडो से बाहर निकालेंगे तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस भी करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कहीं वो जो कैरेक्टर हम बाहर निकाल रहे हैं हमारी विंडो से वो हमारी सेकंड स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं है, और क्या उसे बाहर निकालने से हमारे पास जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए क्या वो कम तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं सो वी हैव टू रिड्यूस द काउंट वेरिएबल एज वेल। सो जब तक हमारी विंडो के अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक हम हमारी विंडो को क्या करते रहेंगे, श्रिंक करते रहेंगे। So this is the overall idea using which we can apply variable size sliding window to solve this given problem efficiently. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ये अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n, लीनियर, राइट, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज कांस्टेंट। बेशक हम हमारी इस अप्रोच में दो हैश मैप यूज कर रहे हैं, स्टिल द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज हम इस हैश मैप में कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं एज कीज, और हमारे पास 256 ही यूनिक एस्काई कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, that is why we are saying that the space complexity of this approach will be big of 1. So that's all for this video. Thank you everyone.